साथियों, जय हिंद, नमस्ते। देसी बूढ़ा, देसी बात, देसी चैनल, खेतों की ताज़ी हवा और भाई परिंदा के साथ ही बात होती रहे। आज मैं अपने खास करके युवाओं को और मर्दों को जो अधेड़ उम्र में जा रहे हैं उनको भी समझा रहा हूँ। मर्द के लिए 3 चीज़ कैंसर तो भी बड़ी बीमारी हो, नींद, नशा और परनारी। ये मर्द का भविष्य खराब कर दिया करें। पहले मैं अपने नींद का बारे में बताऊं। आजकल ये फैशन चल गया, यो भी एक फैशन आ गया। फैशन बहुत हो गए हमारा देश में, नई नई बहुत रिवाज चल गई। पहले छोटा बच्चा को भी सूरज निकलने से पहले उठा दिया करते। बड़े आदमी जो बूढ़े हो जाया करते, काम नहीं करना पड़ा करता, वो भी सूरज निकलने से पहले उठ जाया करते और उन बच्चा ने उठा कर और घुमा के ले आया करते। खेत में काम कराया करते, वो अपने साथ खेत में ले जाया करते। उससे क्या हुआ है, जो हमारा सूर्य देव उदय हो ना, तो आजकल ये सूर्य नमस्कार करने लग गए। हम एक प्रकृति का यो बतावा। हाँ, उसमें उस टाइम में ऐसी किरणों है जिसने इंसान ने जिनको लेना बहुत जरूरी हो, वो बहुत से रोगा न रोके हैं। चमड़ी रोग बिल्कुल नजदीक नहीं आते। और भाई दिन में आदमी में कोई अड़कस नहीं रहेगा और उसका हर काम में मन लगेगा। चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है, चाहे वो खेती कैरी कर रहा है, चाहे वो दुकान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। चाहे हर एक आदमी को टाइम से उठना चाहिए। ये आजकल चल रहा है भाई, रात में 11-12 बजे सोना, फिर 9-10 बजे उठना। ये सेहत के लिए भी गलत है और भविष्य के लिए भी गलत है। और परमपिता परमात्मा भी उससे नाराज हुआ है। एक बार जो आदमी नींद का बेबस हो जाए है, वो क्या कमाओगा और क्या वो भविष्य के बारे में सोचेगा। इसलिए आपने सुबह टाइम से उठना चाहिए। जिसने काम हो वो काम लग जाओ, क्योंकि हमारा जमींदार में तो एक बात होया करा, हमने पहले देखा जवानी में, आज भी हम बड़का ने भी बताया करा। जो काम अब वक्त उठ के न सूरज निकलने से पहले जब पीड़क पट्टे है और 9 बजे तक हो जाए ना, वही काम शाम तक हुआ है। क्योंकि इस सवेरे वाला में शरीर तरोताजा हो है, आराम करने की जोटा लाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्यास लगे है, पानी पी कर फिर लग जाओ, उसमें काम बहुत ज़्यादा हो जाए। घर में औरतें काम करे हैं, उनका भी यो है, जो वक्त से उठे हैं उनका टाइम से काम हो जाए। चाहे फिर कोई ड्यूटी जा है, चाहे कोई खेत में जा है, या कोई मजदूरी पे जा है, या कोई अपनी दुकान संभाला है। सुबह उठने के सारे फायदे हैं और लेट उठने के सारे नुकसान हैं। तो मेरे लाडलो, टाइम से उठा करो और अपना भविष्य नजूल बनाओ। दूसरी बात आ गई नशा। नशा भाई मैं बहुत बार बताऊं, हमारा देश में बहुत प्रचलन बढ़ गया है। और भाई सरकार भी इस ओर ध्यान को नहीं दे रही, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं तो भाई बार बार हमारे मुख्यमंत्री से मिले भी हाँ, और भाई वैसे भी कहते रहा हाँ, मीडिया के माध्यम से भी कहते रहा हाँ। नशा हमारा देश में बहुत फैल गया है। एक छोरा नशा कराया करता,
बड़ा खाता पीता घर का था, उसका बाप दादा खानदानी, बहुत बढ़िया घर का उसका जुगाड़ बनाए रखा, जमीन भी ठीक, सारे साधन भगवान की दी, सब क्या है कि मौज। लेकिन वो गलत संगत में बढ़ गया और नशा का लग गया। पहले शुरुआत तो ही ये आजकल वाले का आग्रह है, मेरा ले ले एक पैक तो ले ले, फिर वो 2 पे ले आऊंगे। मैं तुमने न्यू बताऊं, जिस दिन वो एक पैक ले लिया ना, उस दिन से तेरी जिंदगी की बर्बादी शुरू हो जाए, क्योंकि वो एक पैक वाले 2 भी पाऊंगे, फिर ज़्यादा भी पाऊंगे, थारा इसी लत लग जाएगी, फिर वो तुमने नहीं पाऊंगे, फिर वो थारा पे पीवेंगे और तुम फिर घर से पैसे ले आओगे, पैसे की बर्बादी करोगे। भाई शराब पीने के बाद उल्टे सीधे काम होंगे, किते किसी के साथ झगड़ा करोगे, कदे किते चोरी करी जाएगी, कदे भाई किसी की बाण बेटी ताई गलत बोलिया जाएगा, झगड़े रहेंगे भाई, रिपोर्ट हो जाएंगी भाई, मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, इज्जत खत्म हो जाएगी और रुपया बर्बाद होगा। इसलिए नशा के भी नजदीक तुमने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो नशे करे है ना, कितना ही ईमानदार आदमी हो, कितना ही सच्चा आदमी हो, जब उस पर कोई गलती हो जाएगी तो तकरीबन आदमी यह बात कहेंगे, अकबर जरूर कर दिया होगा, नशाड़ा है, थरा माती कोई नहीं पाओगा। अगर तुम नशा नहीं करते होगे ना और अनजाने में कोई गलती हो जाएगी तो लोग नहीं कहेंगे भाई देखते आदमी है ठीक, बेचारा अनजाने में गलती होगी, वह कोई बात ना जान देख कर उसका गाँव में माती हो जाएगा। आगी भाई कोयल भी आगी है, सारे मेरे दोस्त परिंदे आगे हैं, तो मेरे लाडलियों इस नशा न बंद कर दो। नशा करने वाला अपना घर में कुछ भी नहीं छोड़ता है, मन ने देखे हैं और हरेक गाँव में ये केस हो रहे हैं। जो एक नशा करने वाला और फिर उसके बालक भी करने लायक जाए हैं, और वो बाबू बेटे नशे कर कर भाई फिर होटला पखाने का है, गाड़ी ले ले, 200 बीघे जमीन 10 साल में कती उड़ा दी। एक दिन तक घर बेच कर किराए पर भी रहने लाग रहे हैं। अरीब वो लोन की ये बैटरी वाली ये लेकर नरमन फैक्ट्रिया में जाते देखे हैं, आज वो फैक्ट्रिया में नौकरी करके न अपने बड़का ने पालन लाग रहे। बहुत बुरी चीज है मेरे लाडलो, इसमें जो नहीं गया है और किसी के दोस्त प्यारे एक पैक देने की कहे, मेरे लाडलो पैक ना लियो, वो पैक नहीं मान लियो, हरी जिंदगी की बर्बादी की पहली पड़ी होगी, उसने नाट जाओ अकबर मैं नहीं पीऊँगा यो जहर, मैं इसने जहर मानू, मैंने अपनी उम्र बिता दी, सारे डाल के वो आदमियाँ तो वास्ता पड़े हैं, पार्टियाँ में पड़े हैं, ब्यासाया में पड़े हैं और ज़बरदस्ती कराया भी करे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं, मैं टच नहीं कराया करता। भगवान की दया तो सेहत भी ठीक है, 2 भैया में इज्जत भी है, और वह घर भी छोटा जमींदार होगा 1.5 किला का, रोटी पर रोटी धर के खा रहे हैं भाई, ना किसी के 10 रुपये सर, ठीक इज्जत से। अगर मैं नशा करूँ तो सब के बर्बाद हो जाता और मेरे बड़का का भविष्य खत्म हो जाता, ना तो वह ब्याह जाए और वह भी आज फैक्ट्री में जान दे पाऊँ और मैं कितने नाथ आश्रम में पड़ा पाऊँ, क्योंकि कौन दे वो ट्यूशन जिसने अपना घर का नाश कर रखा हो, अपना बड़का का ताकत खत्म कर रखी हो। तो मेरे लाडलियो मान लियो, मैं तुम ना अपने करके ना तो ये भाई फिल्मी दुनिया रो रिया रे गरे नथु खित खरे,
ये सब के सारे नशे करने लाग रहे हैं, मरण लाग रहे हैं। कोई एक्सीडेंट में, कोई गोलियां तो कोई क्या है थे। जो सामाजिक आदमी नहीं है उन तो मैंने कोई लेना देना नहीं। जो हमारे ठीक समाज के आदमी हैं और जो भाईचारा में रहना पसंद करे हैं, देहाती प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शहरा में रहे हैं चाहे वो गाँव में रहे हैं, तब न मैं अपने मान कर और हाथ जोड़ कर समझाऊ हूँ, मेरे लाडलो इस बीमारी का नज़दीक मत ना चाहिए। अगर चले गए ना और जिस दिन नाश हो जाएगा उस दिन याद कर कर रो भी गए। अगर उस दिन वो बूढ़ा ठीक रो होता, हमने ना मानी तो आज हमारा नाश हो जाए। ये मेरे लाडलो पर नारी, यह भी पूरी बड़ी बीमारी है, भाई कोई घाट नहीं है। जब मर्द इसे परनारी का चक्कर में पड़ जाएगा ना, वो सब क्या है ना भूल जाएगा, वो अंधा हो जाएगा। उसने कुछ नजर नहीं आता। एक ऐसा ही केस एक गांव में परनारी का चक्कर में पड़ गया। बड़ा खानदा पिंदा भाई खानदानी परिवार, ठीक गुजारा, लेकिन जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाया करे, जिसकी बुद्धि पर कलयुग बैठ जाया करे, वो अच्छे करके बालक भी गलत रास्ता पकड़ ले। वो एक औरत का चक्कर में पड़ गया। घरवाली ने पता लग गया, उसने समझाया, घर क्या ने पता लग गया, उन्होंने समझाया। घरवाली बार बार रोई, अकन पुत्ते नाश हो जाया कर इन चीजा में, कदे कदे तना मार के न विदा देंगे, मान जा तू। घरवाली ने पीटने लग गया, माँ बापा ने उल्टे बोलने लग गया, रुका नहीं, करते जबरदस्ती, ना तो मरूंगा। आजकल एक यू भी रस्सा हो रहा है कि कौन लग गए, मैं फांसी खा जाऊंगा, मैं गोली खा जाऊंगा। वो माँ बाप ने मान लें, अरे एकला है, कीड़ा होगा, बड़का का घर बर्बाद हो जाएगा, दे दे उसने। वो उसने देने लग जाए हैं, कुछ दिन के बाद वो जबरदस्ती करने लग जाए। उसने अपना घर का सारा धोना धोकर अपना घर वाली की टूम भी उस परनारी के पास लेकर चला गया। वो सबके मुस्ताई दे दिया। उसका आदमी भाई नशेड़ी था, उसने नशे करने मिले, उसने इज्जत बेचती तो कोई सवाल नहीं। एक बार तेरा घर में क्या हो रहा है, तेरा घर की इज्जत का जलूस लेकर लाग रहा है ना। उसने तो बस टेम पर रोटी मिल जाओ, करना नशा मिल जाओ। यो नशाड़े भी सिद्ध है, चलता रहा। बतेरा समझाया घरवाली ने, नहीं मान्या। वो जब न्यू हो गया कि इसके पास ही कुछ नहीं रह रहा, नंग हो गया, फिर उसने पंडा छुटाना चाहा कि भी इसने एक साइड में करे और कोई ना पकड़िए, इस दौरे कुछ रहा था अच्छे नहीं। एक दिन जा रहा था, उसने पुलिस बुला के 112 पर फोन कर दिया, पुलिस बुला ली। नशा भी कराया करता। जब वो पुलिस का सायरन की आवाज़ सी सुनी, अपने लत्ते पाड़ लिए। पुलिस वाले ने भाई आकर वो गेट से तब पाया। हाँ भाई, फोन किसने कराया? वो आई लेकर के बिला जीवन ने कराया। बिला क्यों? बिले यो नशेबाज लंगाड़ा मेरा घर आने बढ़िया चपट गया। देखो मुश्किल से इज्जत बचाई है, और उसका इज्जत की थी। न्यू वाले की इज्जत तो है ही नहीं करती। गेर ले गए जीप में, ले जाके अच्छी सेवा पुलिस वाले ना करी तक भाई सेवा करना तो तब नके में मिल जाएगा, लेकिन उनको देने में कुछ था ही नहीं। मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश कर दिया।
जेल में चला गया। माँ बाप नाट के तक हमें कोई उसका आगे पीछे नहीं न नंगड़ गए, ना उसकी जमानत करवावा, ना उसकी मलाई पे जावा। मारे लेखा वो मर लिया, अपने पोते पोतियान पालेंगे। लेकिन वो एक अच्छे बढ़िया संस्कारा गिर खानदान का नी घर की बहू थी। वह देखो कितना परेशान करी नंगड़ न हुआ, और फिर भी उसका पति प्रेम जाग गया। अगर अच्छा है बुंडा है, फिर भी तेरा सुहाग है, तेरे बड़का का बाप से इसने क्यों करे छुटा ले। वह एक और पड़ोसी लेके अकेले नहीं गई। वह शहर जो खानदानी संस्कारी हो ना, वह अकेली कितने नहीं जाएंगी। एक और पड़ोसी था कुंबा में, देवर लग गया था, उसने साथ लेकर वो वकील के पास गई, उस टाइम बताई। फिर वकील ने भाई उसकी फाइल फूल कटवाई, उन्हें पीछे दे दिए खर्चे के। वो केस कैस उसका पढ़िया, ताई 2 दिन का टाइम दे दिया था। 2 दिन बाद में गई, एक जमानत तो हो जाएगी, कोई नहीं तो चपटा चपटी का 354 का ये है। फिर फीस मेरी फीस बता दी 50,000 रुपये। ये बेचारी दौरा 50 रुपये भी नहीं छोड़ रखे कसाई ने। वह न्यो के न्यो वो देवर तक घर आ गया। अरे वह उसकी भाई सासू बड़कन संभालने जोगी रह रही थी, उस देवर ताई कह दिए मैं घर जाकर हूँ तड़का आऊँगी, और बड़कन संभाल देगी। तड़के रोटी टुका पोकर न उन्हें कुआ प्याकर स्कूल में खंडा देगी। घर गई वह माँ के पास रोई। माँ का भी कलजा पट्या करे, जे बेटी ने तो खोया करे। जो माँ है वो देख लो, उन्हें पता है बिले बेटी के बात बिले मान्य नहीं होगी। बिले जब उस नंगड़ ने सारा घर का धोना धो दिया, तू ही बोर क्यों उसने छुटवा, उन्हें पड़े रहने दे, पाल दे अपने बड़का ने। बिला माई मेरे तसल्ली होगी, मैं मिलाई पे गई ना कति नेम कर गया। अगर मैं आग गए कितने भी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, ये भी कम न बाहर कटवा ले, और मैं तेरा सुर तेरा रहूंगा, और तेरा बुद्ध बिना घर से बाहर पैड नहीं करूंगा। उसका बिला ठोकर लागी, पुलिस वाले ने वो अच्छा पीटा है, और उड़े भी तंगा लिया। उड़े जेल में भी बिला बताओ है, ये जो उसे बदमाश हो, उन्हें पीटे भी उन पा भी दबवाऊँ, बहुत लत्ते भी धुआऊँ, सारे काम करवाऊँ है। वो बिला कति तंगा रहा है। फिर बिला बेटी पीछे तो आए भाई भाभी का घर हो रहा, मेरे तो इतने पीछे कितना हो थे, देख ले बिला माँ तेरे न्यारा मैंने कोई चारा नहीं। और बेटी ने भाई माता आ गए, ना कोई वकील होया करता, ना कोई साहूकार होया करता, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद माँ के बाद में तो भगवान ने है, उससे के भरोसे रहना पड़े। उस बुढ़ी ने अपनी एक ये झालरे होया करते पहले, ये पता नहीं बने है कि नहीं बने हैं। एक बार झालरा रख रही थी अपना बुढ़ापा खातर, अगर इसका सारा बुढ़ापा में टूटिया में तने रोटी मिल जाएगी। बेचारी ने वह लेकर अगले दिन वह शहर में आई, सुनार का गई, एक नदान छोरी है, कदे खाम का लूट ले। उड़ तलुआ का नो बिकवाया, फिर वो बिक गया। वो 1,20,000 का बताऊं थे, वो चोरी ताई दे दिए 60,000 रुपये। बोले बेटी 10,000 रुपये घर खर्चा ने भी चाहिए तुम्हें। 60,000 बोले मैं अपने बैंक में उड़गा मुंडा खाना में करवा दूंगी, इनका सारा मना बुढ़ापा में तू मिल जाएगा। इतना ही तो ठीक से तेरे भाई भाभी फिर के बता के किसा टाइम को जट गया। उसने अगले दिन जाकर वकील ताई फीस दी, तारीख लगी, वकील ने जरा करी, पहली तारीख पर कोई वह नहीं हुई, कहानी हुई।
कि उनका भी वो भी नंगड़ा था, उसका घरवाला भी जो अब रांड थी बद शराबी था, उसका भी कुछ नहीं था। उनका सरकारी वकील था, वह किसके वकील करे थी, वह तो उसका सिर्फ पीछा छुटाना चाहो थी। आगे भी नंगड़ हो लिया इस दौर के में सया थे नहीं। सरकारी वकील था, वो इतनी क्यों बहस करे था। उसने भी देख लिया भाई कि बेचारी दुखिया है, होने दे। सरकारी वकील ने ज़्यादा जरह नहीं करी। अगली तारीख को उसकी जमानत होगी। जमानत होकर ना आके अरे वो ठीक ठाक अपने बालका ना पाल रहा है, माँ बाप की सेवा कर रहा है, और उल्टी उसकी गाड़ी पटड़ी पाएगी। तो मेरे लाडलो या परनारी भी घर का घेर बना दिया करे, कति समाज में इज्जत खत्म हो जाया करे, घर कुछ नहीं होया करते, छोड़ा करते हैं दौड़ा दू जाया करे। इसलिए कदे भी अपनी धर्मपत्नी के साथ धोखा करके और परनारी का चक्कर में ना पड़ियो, क्योंकि सबकी धर्मपत्नी इसी नहीं पाऊंगी जिसी उसकी पाई है। जो वह उसने अपनी माँ द्वारा रुपये लिया के वकील ताई दे के और जमानत करवा कर उसने छुटवा लाई, और वो बरी भी होगा, क्यों क्या ना गवाही पे जा है, वो बरी भी हो जाएगा। तो मेरे लाडलो या नौबत नान दियो, क्योंकि सबकी धर्मपत्नी सी नहीं हुआ करती, बहुत सी कट्टर हुआ करे, जेल में सड़ोगे, घर का नाश हो जाएगा। कदे छूटकाओगे सजा पूरी करके, बालक घर नहीं बढ़ने देंगे, बढ़ते से टकने पर मारेंगे, और जिंदगी कति बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जो परमात्मा ने जोड़ा बना रखा है, पति पत्नी का, वीर मर्द का, 7 जन्म का जोड़ा कहे हैं, जीवन साथी हो है, अर्धांगनी हो है, उसने कदे धोखा देकर और कोई गिरी हुई औरत का चक्कर में पड़ के और अपना घर ने कदे भी बर्बाद ना करियो, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करियो। इसलिए मेरे लाडलो इन तीनों बीमारियां तो दूर रहियो, अगर कामयाब होना है तो। ना तीनों की तीनों बीमारी, कैंसर तक भी बुरी है कति, जैसे कैंसर एक एक लहू की बूंद ने खत्म करके जब मारा है ना तड़पा के, न्यू ये तीनों बीमारी मारा करें। तो मेरे लाडलो कमेंट करके बताइयो, यह बात मैंने ठीक बताई है गलत बताई है, और किसी ने भाई कोई ऐसा कांड देख रहा है क्या, वो भी बताइयो। एक एक कांड हमारा काम हो रहा है, या कोई मेरी लाडो बेटी के साथ इसी घटना घट रही हो, वो भी बताइयो। और भाई कोई सुझाव हो तो वो भी दियो। अरे लड़ जो करते रहो शेयर, और भेजते रहो समाज के पास, और बचा लो समाज ने, नहीं तो समाज में इतनी बीमारी आ गई है, अब समाज खत्म होने लग रहा है, समाज का पतन होने लग रहा है। हमारे बालक के भविष्य वो भी गर्दिश में जाने लग रहे हैं, वो भी रास्ते भटकने लग रहे हैं। तो आप इनको बचाने वाले हो। कोयल भाई दो आगी इकट्ठी, दोनों पेड़ा भाई बोल रहे हैं कि न्यू नाला को बोल रहे हैं कि न्यू नाला को बोल रहा है। तो मेरे लाडलो कर दियो शेर, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।